धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हमेशा अपने हाथों में संभाल के रखता है। आज हम देखते हैं कि आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य तो नहीं थे कि हम प्रभु का वचन बोल सकते थे, लेकिन प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया। अपने हाथों के नीचे अभी तक उसने हमें सबको रखा है। और प्रभु ने इस वचन के लिए, प्रभु कहता है इस वचन के लिए कि प्रभु का वचन कह रहा है कि लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत को, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने ये वचन दिया है। और जब ये वचन दिया है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी तैयार रहो। प्रभु इस समय इस बात को कह रहा है कि तुम भी तैयार रहो क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो और उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र। हम सब प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए लगे हुए हैं। हम सब लोग परमेश्वर पिता यीशु मसीह के वचन को लेकर के दूसरों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, जो वचन को सुनेगा वह उद्धार को पाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वह उद्धार को पाएगा। मेरे प्रियो, आज हमने इस वचन को ग्रहण किया। हम चाहते, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और जब वह आ जाएगा तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें। आज समय है कि हम अपने उन दुष्ट कामों से फिर के, अपने मन को फरा करके, अपने जीवन को फरा करके हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, हम उन कामों से, जो दुष्टता के कामों हैं, उन कामों से हम अपने जीवन को अलग करके और संसार के रीति रिवाजों से अलग हटा करके हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खड़ा करने पाए। मेरे प्रियो, तुम भी तैयार रहो। हम सबको परमेश्वर का वचन कहता है, हम सब के लिए कि हम सबको तैयार रहना है कि किस घड़ी मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। और जब वह पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम क्षमा नहीं मांग सकते, हम पश्चाताप नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को दंडवत नहीं कर पाएंगे। आज समय है कि आप और हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर के हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के और अपने जीवन का पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को पश्चाताप करें, आंसू के साथ में हम परमेश्वर के सामने रोए, हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए कि हे परमेश्वर, हमने गुनाह किया, हे परमेश्वर, हमने दूसरों का दिल दुखाया, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा पाप, हे परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा गलत काम हुआ, हे परमेश्वर हमने उसके लिए अपने जीवन के अंदर, अपने दिल के अंदर बैठ रखा, वो सब हमें खत्म करना है। तुम भी तैयार रहो ताकि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए तो आपको और हमको अपने साथ में ले जाने पाए। वो हम कहने पाए कि सचमुच में परमेश्वर हमने तेरे लिए एक काम किया है, जो जैसा वचन कहता है कि तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं है। हमारे सोचना और परमेश्वर के सोचने में रात दिन का अंतर है। मेरे प्रियो, हम सोचते कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अपने जीवन को तैयार करें, आज अपने जीवन की उन बातों को निकाले, आज अपने जीवन की उन हर एक बातों को निकाल करके मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर ही हूँ। मैं तुझे इजराइल मैं तुझे मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके इजराइल में लेकर के आया हूँ। और जब परमेश्वर हमें इजराइल में लेकर के आया, जब परमेश्वर हमें अपने हाथों के तले अपने जगह पे लेकर आया, तो परमेश्वर कहता है कि तुम तैयार हो, और तुम भी तैयार हो कि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी में तुम्हारे बीच में आकर के और किस घड़ी तुमने जो अपने जीवन में गलत काम किया, तुमने जो कुछ अच्छा किया उसके अनुसार मैं तुम्हें दंड और न्याय दोनों देना चाहता हूँ और दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज भी मैं कहता हूँ कि तू जब इधर उधर ताक रहा है तो तू अपने विश्वास से डगमगा रहा है। मेरे प्रियो, हमें सबको तैयार रहना है
किस घड़ी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आ जाए हम नहीं जानते, लेकिन हम इस बातों से प्रकट होता है कि हम इस बात को जानते कि अंत का समय है। और बाइबल हमें बताती है कि चिन्ह और चमत्कार जो परमेश्वर हो रहे हैं, जो हमें डरा रहे, उन चीज़ों से हमें डरना नहीं है, हमें उन चीज़ों पे विश्वास करना है कि वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। वचन कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, हर एक विपरीत परिस्थितियों में मैं तेरे साथ हूँ, हर एक परिस्थितियों में मैं तेरे साथ में हूँ, हर एक जगहों पर मैं तेरे साथ में हूँ। इसलिए क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। और जो लोग परमेश्वर की बाट को जोड़ रहे, जो लोग परमेश्वर के विश्वास में चल रहे, जो लोग परमेश्वर के अंदर अपने विश्वास को मजबूत बना के चल रहे, जो परमेश्वर की सेवा में चल रहे मेरे प्रियो, वैसे हाथ परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। आप और हम क्या कर लेंगे मेरे प्रियो? हमें सबको तैयार रहना है कि एक चक्की को दो औरतें एक चक्की को 20 चला रही होंगी, उनमें से एक औरत को उठा लिया जाएगा और एक वहीं रह जाएंगे। दो व्यक्ति जब उस चक्की को चला रहे होंगे मेरे प्रियो, तो एक व्यक्ति को उठा लिया जाएगा और एक व्यक्ति वहीं रह जाएगा मेरे प्रियो। जो उनमें से परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर की आराधना करेगा, उसको उठा लिया जाएगा मेरे प्रियो। और आप देखते रह जाएंगे कि मैं यहीं पे हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को महिमा नहीं दे सका, मैं परमेश्वर की महिमा से वंचित रह चुका, मैं परमेश्वर की आराधना से वंचित रह चुका, मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं भागा मनुष्य हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके अंदर होकर आपसे बड़े बड़े काम कराएगा, जब यीशु मसीह ने किया उससे भी बढ़ के आपके लिए काम करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने जीवन को आज रखना है कि हम कहाँ गलत है और कहाँ पे सही है, उसी प्रकार हमें तैयार होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि समय और असमय तैयार रहना, क्योंकि हमें बोलने का सामर्थ और चलने फिरने का सामर्थ वो परमेश्वर दे रहा है मेरे प्रियो। हमें किस घड़ी परमेश्वर के सम्मुख जाना, हमें किस घड़ी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाना, हमें हर समय परमेश्वर के सम्मुख जा करके परमेश्वर की आराधना करनी है मेरे प्रियो। और जब हम उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। और जब वह इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सबको तैयार रहना। और तैयार जब हम रहेंगे तो परमेश्वर का पुत्र जब भी इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, जब भी हम तैयार रहेंगे तो परमेश्वर का पुत्र, चाहे आज रात को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर क्यों ना आ जाए, हम जाने के लिए तैयार है। क्योंकि हम तैयार है, हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार है, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है, हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार है, हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाए जिन लोगों के पास वचन नहीं पहुंचा, तो मेरे प्रियो हम उन लोगों तक ये वचन पहुंचाए ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वह काम जो उसने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए किए, और जब उसने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए किए, तो मेरे प्रियो जो उसने किए, तो मेरे प्रियो हम उन कामों को उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं जानते मेरे प्रियो। और जब हम इस वचन को वहां तक पहुंचाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि रोमियो की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में कहता है कि पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। मेरे प्रियो हमें तैयार रहना है। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुनाया गया, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं जा सकता, वहाँ हो सकता है कि आप और हम जा सकते हैं, वहाँ हो सकता है कि आप और हम जा करके प्रभु के वचन को सुना सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है मेरे मन में की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। क्योंकि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वही समझेंगे मेरे प्रियो। आज प्रभु का वचन कह रहा है कि हमें अपने जीवन के द्वारा, और पौलुस कहता है इस समय, पौलुस कह रहा है अपने वचन के अंदर कि पर मैंने मेरे जीवन के अंदर मेरे अंदर एक ऐसी मांगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को उन लोगों तक सुनाऊं जिनके पास में वचन नहीं पहुंचा मेरे प्रियो। और जब मैं
जब ये सुसमाचार सुनाऊं तो ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। हम दूसरे की नींव के ऊपर घर नहीं बना सकते मेरे प्रियो। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें परिश्रम करना पड़ेगा। जब हम अपनी नींव के ऊपर हम एक अच्छा घर को बना सकते हैं। हम एक अच्छी नींव के ऊपर चट्टान पे अपने घर को बना सकते हैं मजबूत। हालेलुया। हम अच्छी नींव, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्होंने उसका सुसमाचार नहीं जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वही समझेंगे मेरे प्रियो। आज प्रभु का वचन हमसे बात करता है। आज प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमें सबको तैयार रहना, और तैयार रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में अपनी उपस्थिति को बना के रखेगा, और हर एक दुख विपरीत परिस्थिति में प्रभु आपका साथ देगा मेरे प्रियो। पर मेरे मन के अंदर भी यही उमंग है कि हम जाकर के सुसमाचार को सुनाएं। बहुत सारे लोग हैं, आपका घर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्रगण जो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए करें। आपके परिवार, आपके मित्रगण, आपके भाई बंधु, आप किसी को मत देखें। परमेश्वर आपके अपने निश्चित समय पे अपने आप काम करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दुखों में जी रहे हैं मेरे प्रियो। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परिस्थितियों में जी रहे, जो बीमारियों में जी रहे। आप जो सोचेंगे आपके जीवन में वो होगा मेरे प्रियो। इसलिए वचन कहता है कि अब पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार को सुनाओ। आपके ऊपर विरोध होगा तो भी आपको सुसमाचार का बीज उन लोगों तक पहुंचाना है। आपके जीवन में काम नहीं होगा, आपके जीवन में दुख आएंगे, आपके जीवन के अंदर परिस्थिति तो भी आपको वचन का बीज दूसरे तक पहुंचाना है मेरे प्रियो। आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर भी आपको वचन का बीज पहुंचाना है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बोल रही है कि हमें सबको तैयार रहना, और हम सब तैयार रहे, क्योंकि किस घड़ी परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी के ऊपर आ जाए हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी के ऊपर जरूर आएगा, ये हम विश्वास करते हैं। अंत का समय निकट है, कब इस पृथ्वी पे क्या हो रहा है, बहुत सारी परिस्थितियाँ इस पृथ्वी के ऊपर चल रही है। उन परिस्थितियों को हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो मैं तुझे मिस्र देश से छुड़ा करके कनान की ओर लेकर गया और कनान से इजराइल में लेकर गया, ताकि तू मेरे साथ बैठे, तू मेरे साथ में हर परिस्थितियों में तू मेरे साथ बना रहे। हम विपरीत परिस्थितियों में, हमारे दुखों में, हमारी परिस्थितियों में हम गिर जाते मेरे प्रियो। हम गिरने के बाद में परमेश्वर को नहीं पूछते, हम संसार को पूछने लग जाते हैं। लेकिन वचन कहता है संसार को नहीं, बल्कि उस जीवित परमेश्वर को पूछे। जब हम जीवित परमेश्वर को पूछेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी शांति को बना के रखेगा मेरे प्रियो। और जब वह अपनी शांति को बना करके रखेगा तो कोई भी इंसान आपके जीवन के अंदर दुखों को नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हाथ बना हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया, और जो परमेश्वर ने हमको कहा कि हमें सबको तैयार रहना है मेरे प्रियो। तुम भी तैयार रहो और हमें भी तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर भी हो सकता है बहुत सारी कमी है, हमारे अंदर भी बहुत सारी कोई ऐसी खूबी है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाते और परमेश्वर के पास जा भी पाते हैं। लेकिन हमें सबको तैयार रहने की ज़रूरत है, और क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा मेरे प्रियो। हमें सबको तैयार रहना और परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के साथ में बने रहना, परमेश्वर की महिमा करना मेरे प्रियो, ताकि हम और आप हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करें। दोस्त आपके पीछे पड़ा है, शैतान बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आपके पीछे आपको घात करने के लिए आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके जीवन पर बना हुआ है। आप पीछे मत देखिए, आप सिर्फ आगे देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए चलिए। प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने फोकस को बना के रखिए मेरे प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।